हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो एसएससी सीपीओ 2024 के ऊपर होने वाली है। एसएससी सीपीओ 2024 का कल रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत दिनों से आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कब रिजल्ट आ सकता है, कब रिजल्ट आ सकता है। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम्स की सीक्वेंस में एग्ज़ाम हुए थे, जैसे इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका रिजल्ट आ गया, अभी सीपीओ का रिजल्ट आ गया एंड इसके बाद में हम बहुत जल्दी सीएचएसएल का रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें आज जो बात करनी है वो फिजिकल की डेट क्या हो सकती है, मेंस की डेट क्या हो सकती है, कैसे हमें तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ों को हमें फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना एसएससी सीपीओ का रिजल्ट चेक नहीं किया है तो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपना पूरी पीडीएफ डाली हुई है, मेल की भी फीमेल की भी और उसके साथ में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की भी। उसके अंदर लिस्ट वाइज आप लोगों का जो पूरा रिजल्ट है वो दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। और जिन जिन लोगों का रिजल्ट क्वालिफाई हो गया है या जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है उन सभी लोगों को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत अच्छे से आप लोग अपना आगे का जो फेज़ है उसको क्लियर कीजिए और अपनी जो जॉब है उसको कंफर्म कीजिए। तो आगे के ऊपर जो फेज़ होने वाले हैं, आगे क्या क्या होने वाला है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अभी आपका होगा जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसके बाद मेंस होगा, देन मेडिकल होगा और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन है सबसे पहले तो उसके ऊपर बात करते हैं कि कब तक हो सकता है और कैसे अब आप लोगों को टैकल करना चाहिए। एक तो आप लोगों का सीजीएल का जो प्री है वो चलने वाला है, 9 तारीख से वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ में आपको इसके फिजिकल की भी तैयारी करनी है, इसके मेंस की भी तैयारी करनी है। अगर आप सीजीएल का प्री दे रहे हो तो उसका जो प्रिपरेशन है उसके साथ साथ में आप लोगों को फिजिकल की प्रिपरेशन अभी बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एसएससी सीपीओ 2024 का फिजिकल है वो बहुत जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम चांसेस हैं कि आपके 2-3 महीने के बाद फिजिकल हो। मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो फिजिकल है वो नवंबर जो अक्टूबर है उसकी स्टार्टिंग में हो जाएगा। लगभग 1 महीना आप लोगों के पास में है। जैसे ही आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म होगा उसके बाद में आपके फिजिकल करवा लिए जाएंगे। तो फिजिकल के लिए अभी 1 महीना है और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को देखो तैयारी करनी है। जो भी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की थी, कट ऑफ स्लो चली गई हैं, हाई चली गई हैं, जिस अकॉर्डिंग भी जो कुछ हो गया है उसके अकॉर्डिंगली अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की थी तो आप लोगों को तो बहुत ही ध्यान से तैयारी करनी है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, अगर आपकी सारी चीज़ें बहुत क्लियर आ रही हैं, किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी इशू नहीं आ रहा है, तो आप लोग जैसे अपनी तैयारी कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करते रहिए। और जो लोग ऐसे हैं जो अभी तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हैं या जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, उनको मैं कहूँगी कि जो लास्ट का 1 महीना है इसको गाइडेड वे से तैयारी कीजिए। गाइडेड वे से कि आपके नियर बाय कोई भी कोच या कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जो आप लोगों को फिजिकल की तैयारी करवा रहा होगा, तो वहाँ से जाके आप उनके साथ में ज्वाइन कर लीजिए। हार्डली कितनी फ़ीस होती है, 1500-2000 रुपये फ़ीस होती है। अगर आपको एक छोटी सी इंजरी भी हो गई ना तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, कम से कम भी ये मान के चलो 10,000 रुपये तो सिर्फ ट्रीटमेंट के ऊपर लग जाएंगे और फिजिकल नहीं दे पाओगे, वो बात अलग रह जाएगी। तो इसलिए अगर पॉसिबल है, अगर कोई आसपास में है और आपको ये लगता है कि हाँ मुझे थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर मेरे साथ में कोई तैयारी करने वाला नहीं है जिसका एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो आप लोग अपने नियर बाय जहाँ भी आपकी लोकेलिटी है किसी ना किसी को ढूंढिए। आपके हिसार में भी जो महावीर स्टेडियम है, मैं जैसे हिसार से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे 1-2-3 कोच हैं जो आपकी फ़िज़िकल की तैयारी करवाते हैं। रोहतक से अगर आप बिलोंग करते हो तो इनके भी यहाँ जो राजीव गांधी स्टेडियम है उसके अंदर तैयारी करवाते हैं। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, मुखर्जी नगर के आसपास रहते हो, तो काफ़ी बार आप रिकमेंडेशन मांगते हो कि यहाँ पे कौन तैयारी करवाता है। तो मैं लास्ट 2 साल से आई गेस रिकमेंड कर रही हूँ, शिष्या अकेडमी नाम से एक फिजिकल की अकेडमी है आपकी, जो उनका स्क्रीन के ऊपर नंबर है वो मैं ऐड कर दूंगी। इनके साथ में आप अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। फिलहाल जो इनके यहाँ कोच हैं या जो आपको गाइड करेंगे वो ऑलरेडी एक नेशनल लेवल के प्लेयर है, तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनका। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका ऐसा है कि उनके पास में किसी का कांटेक्ट नहीं है या कोई गांव में रहता है, उनको नहीं पता कि कहाँ पे ज्वाइन करे क्या करे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी अलग अलग चैनल्स अपनी अपनी वीडियो डालते हैं। शिष्या अकेडमी की भी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर आती है, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, जिसके अंदर अपनी जो सीपीओ की फ़िज़िकल की प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। देखो फिजिकल के अंदर 1 महीने के अराउंड है, बहुत एग्रेसिवली नहीं लेना है, बहुत कामली आप लोगों को
को चीज़ों को देखते हुए चलना है और बहुत आराम से आप लोग फिजिकल जो है अपना निकाल लोगे। उसके बाद में बात आती है मेंस की, कि मेंस के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रोसीड करना है। तो मेंस के लिए आपका एक सिंपल सा फंडा मैं आपको समझाती हूँ। अभी से अगर मान के चले तो लगभग 3 महीने तो एटलीस्ट आप लोगों के पास में है। 3 महीने आपके पास में है और 3 महीने अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से देते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जिससे अभी भी पढ़ाई नहीं हो रही है मेंस के लिए, या फिर उसको अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा स्कोर बहुत कम है, और आप अगर प्री में भी कट ऑफ के ऊपर क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी जो आपका मेंस है उसको निकालना। तो आप मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। डिलीजेंट एसएससीएन ऐप है, उसके ऊपर मैंने एक बैच रन किया है जिसके अंदर सीपीओ मेंस के लिए मैं गाइडेंस दे रही हूँ। तो आप लोग डेफिनेटली जाके उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। उसके अंदर मैं 100 डेज़ का आप लोगों को एक प्लान दूंगी, जिसके अंदर मैं 100 डेज़ तक आप लोगों की जो एसएससी सीपीओ मेंस की प्रिपरेशन है वो आपको करवाऊंगी, और एक गाइडेड वे में होगी। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे कैसे करना है, क्योंकि मैंने भी अपना स्कोर सिर्फ 2 महीने के अंदर लगभग 40 से 50 मार्क्स इंक्रीज़ किया था। तो काइंड ऑफ आप ऐसे कह सकते हो कि एक्सपीरियंस है कि कैसे इस स्कोर को आप बहुत कम टाइम के अंदर इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप लोग भी डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अदरवाइज मेरी इतनी सारी वीडियोस हैं इंग्लिश के ऊपर कि कैसे आपको तैयारी करनी है। मेंस से रिलेटेड भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अभी आप उसको भी जाके देख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप उस बैच के साथ जाओगे तभी आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है तो फिर तो आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको फिज़िकल क्रैक करना है, और फिजिकल के साथ साथ आपको मेंस बैलेंस करते हुए चलना है। क्योंकि अगर आपका स्कोर प्री के अंदर अच्छा भी है लेकिन मेंस के अंदर आपने अच्छा नहीं किया तो ऑलमोस्ट सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अभी जो आप लोगों की कट ऑफ्स हैं वो आप लोगों को पता ही लग गया है। जो फीमेल की कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई गई है और हमेशा हाई ही जाती है, और मेल की कट ऑफ 120 के अराउंड है, तो बहुत नॉर्मल है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। अराउंड इतना ही प्रिडिक्ट किया था मैंने भी कि इतनी कट ऑफ आपकी जाएगी, और वही आप लोगों की जो कट ऑफ है वो गई है। तो जिन जिन लोगों का पेपर क्लियर हो गया, आप अपना विजन क्लियर कीजिए कि मुझे आगे कैसे करना है, और अपना एक रोड मैप तैयार कीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे प्रिपरेशन अपनी करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो मेहनत है वो करना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर इससे अलग कुछ भी डाउट है आपको मेडिकल से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, अगर कोई जेन्युइन डाउट है तो उसका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, और हमेशा आप लोगों को रिप्लाई मिलता भी है। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।